वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 2025 24 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। नंबर ऑफ फंक्शंस एफ सच दैट 1 to up to 100 tends to 01 that assign 1 to adjective one of the positive integers less than or equal to 98 is equal to, यानी यहाँ पे डोमेन जो है ये आपके पास इंटीजर्स 1 to 100 दिए गए हैं और जो को डोमेन या रेंज उसकी है वो क्या है 0 to 1 है। तो बोल रहा है इसमें कितने फंक्शंस बन पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेकिन दिया ये है कि 1 जो है वो एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू 1 को असाइन करेगा। तो इसमें हम केस 1 बनाते हैं। जो पहला केस बनेगा कि वे टू कनेक्ट 1 कि यहाँ पे 1 ऑफ यहाँ पे हम ले लें 1 2 3 4 अप टू 100 नहीं, लेस देन बोल रहा है 98। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको 98 तक लेते हैं पहला केस में। तो ये होगा 98 और ये किससे कनेक्ट होगा, ये 1 से कनेक्ट होगा। तो 1 भी 1 से होगा, 2 भी 1 से होगा, 3 भी 1 से होगा, 4 भी 1 से होगा और 98 भी 1 से होगा। यानी यहाँ पे जो टोटल बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे वो बन जाएंगे यहाँ पे 98। अब देखें दूसरा केस क्या बन सकता है। सेकंड केस देखें तो अब हमारे पास क्या है, वे टू कनेक्ट 99 बचा। तो 99 जो होगा ये या फिर कनेक्ट होगा 0 से या फिर कनेक्ट होगा ये 1 से। तो टोटल ये आपके पास कितने में हो जाएगा, 99 0 से हुआ, 99 1 से हुआ, मतलब ये 2 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और थर्ड केस क्या बन जाएगा, थर्ड केस में वे टू कनेक्ट, अब बचा आपका 100। तो 100 जो है या फिर 0 से कनेक्ट होगा या फिर ये 1 से कनेक्ट होगा। यानी ये भी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 होंगे। तो टोटल कितने फंक्शन हो जाएंगे, ये हो जाएगा 98 2 और 2, मतलब ये टोटल जो इसको हम बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ये हो जाएगा 98 इंटू 2 इंटू 2 टोटल। तो टोटल बन जाएंगे ये 392, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे इसके 392 हो जाएंगे, 392। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 392 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेट P बी द इमेज ऑफ द पॉइंट Q 7 - 2 5 इन द लाइन L x - 1/2 equal to y + 1/3 equal to z/4 and R 5PQ be the point on L, then the square of the area of triangle PQR। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक लाइन पहले हमारे पास दी गई है और P जो है वो इमेज पॉइंट है किसकी, Q की। तो देखिए यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं। एक हमारे पास लाइन है L, इसको हम लाइन मिरर मान लें, ये L लाइन हो गई। इस L लाइन में हम इसके जो डायरेक्शंस हैं वो डायरेक्शन क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है 2 3 और 4। और क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे P जो है वो इमेज पॉइंट है, यहाँ पे P और किसका इमेज पॉइंट है, Q का। Q पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट Q है, ये कोऑर्डिनेट दिए हैं 7 - 2 और 5 और इसकी इमेज पॉइंट है तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी भाई। ये इमेज पॉइंट है, ये इमेज पॉइंट क्या दिया है, P दिया है, ये इमेज पॉइंट हो गया P। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पे ये T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब इमेज पॉइंट है तो Q से T का डिस्टेंस और T से P का डिस्टेंस आपस में सेम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे हम इस लाइन में एक पॉइंट मान लेते हैं। तो इक्वल टू हम मान लेते हैं कि ये लैम्डा है।
तो इसको हम, तो एनी पॉइंट ऑन लाइन L, एनी पॉइंट ऑन लाइन L, तो इसको हम मानते हैं T ही मान लेते हैं। ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और ये 4 लैम्डा। अब देखें आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है R5PQ बी द पॉइंट ऑन L। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे ये R है, तो ये R है, ये हम मान, ये दिया हुआ है 5P और Q। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अच्छा, PQR का हमको निकालना है एरिया, यानी ये ट्रायंगल हो गया PQ और ये R, इसका हमको एरिया निकालना है। और ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो देखें भाई, और यहाँ पे एक पॉइंट R भी दिया हुआ है, यानी इसी लाइन में एक पॉइंट R भी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R लाइज ऑन लाइन L। और इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, R के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5P और Q। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ये आपके पास R और T दोनों क्या हो गए, ये दोनों सेम लाइन में हो गए। तो सेम लाइन हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5 से। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ये लैम्डा इक्वल टू आ गया 2 आ गया। और यहाँ पे 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू P, और यहाँ पे हम, और यहाँ पे 4 लैम्डा इक्वल टू Q। यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू यदि पुट कर दें, यदि यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू 2 पुट करें, तो यहाँ पे P इक्वल टू मिल जाएगा 5 और Q मिल जाएगा 8। इसका मतलब जो R का कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट मिल गया 5, 5 और 8, तो एक कोऑर्डिनेट तो मिल गया हमारे पास R, ये मिला 5, 5 और 8 मिल गया। अब देखें यहाँ पे, अब ये हम T निकालने के लिए, तो अब यहाँ पे लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो हमको मालूम है, तो हम डायरेक्शन रेशियो अब निकाल लेते हैं QT का। ये जो पॉइंट T है, ये पॉइंट T कितना है, ये पॉइंट हमने लिया हुआ है 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 1 और 4 लैम्डा। तो इसके पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन ये निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ QT। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 7i, वेक्टर फॉर्म में ले लें, प्लस 3 लैम्डा माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2 J, प्लस 4 लैम्डा माइनस 5K। और देखें डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन L, यानी ये हो जाएगा वेक्टर B। तो B कितना होगा, इसका क्या दिया हुआ है, ये दिया है 2, 3, 4, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब देखें, अब ये परपेंडिकुलर होगा भाई, क्योंकि ये इसकी इमेज है, तो ये हमेशा ये फोटो परपेंडिकुलर हो जाएगा पॉइंट T। तो पहले हम यहाँ से दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ QT और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ QT डॉट वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू 2, प्लस यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3, प्लस 4 लैम्डा माइनस 5 इंटू 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 12 प्लस 9 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 29 लैम्डा माइनस 29 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू हो गया 1, और जब लैम्डा 1 होगा तो T हम निकाल सकते हैं। यहाँ लैम्डा इक्वल 1 पुट करेंगे तो T के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2, 3, 4। इसका मतलब जो T का कोऑर्डिनेट है ये हो गया
3, 2 और 4। टी मिल गया। हमारे पास पी क्यू कितना था, क्यू था 7 -2 और 5, और यहाँ पे आर की वैल्यू मिली है, आर की वैल्यू मिल गई थी 5, 5 और 8, ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देखें कैसे निकालेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए हम क्या करें, यहाँ देख रहे हैं ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पी क्यू हो जाएगा और हाइट हो जाएगा यहाँ पे आर टी। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एक काम करते हैं भाई, ये दोनों जो आपके पास ट्रायंगल हैं क्यू टी पी और आर टी पी, क्यू टी आर और आर पी टी दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू टी आर निकाल लेते हैं, और इसको निकालने के बाद फिर हम इसको डबल कर दें तो एरिया ऑफ पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ आर टी और डिस्टेंस ऑफ क्यू टी। तो डिस्टेंस ऑफ आर टी जो है ये बेस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस ऑफ क्यू टी है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पहले निकालते हैं क्यू टी। तो क्यू टी हो जाएगा रूट ऑफ 7 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 5 - 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस हो जाएगा 16 और प्लस 1, यानी हो जाएगा रूट ऑफ 33। फिर निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो डिस्टेंस ऑफ आर टी हो जाएगा, ये डिस्टेंस है, ये मोड ले लें इसको। डिस्टेंस ऑफ आर टी हो जाएगा ये 5 - 3 स्क्वायर प्लस 5 - 2 स्क्वायर प्लस 8 - 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, यानी हो गया रूट ऑफ 29। अब देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं आर टी क्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी क्यू हो जाएगा 1/2 बेस। बेस कितना है इसका, बेस हो गया आर टी, और इसका जो हाइट है ये हाइट हो गई टी क्यू। तो हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ 33 इंटू रूट ऑफ 29। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर टी क्यू। तो ये जाएगा ट्वाइस इंटू 1/2 रूट ऑफ 33 इंटू रूट ऑफ 29। तो ये कैंसिल हो गए। तो अब यहाँ पे बोल रहा है एरिया का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 33 इंटू 29, और ये इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 957। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 957 आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर 957 होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेट y इक्वल टू yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos x divided by dx इक्वल टू sin 2x माइनस 4y sin x। तो देखिए ये हमें लगता है कि इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है लीनियर इक्वेशन, dy/dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होते हैं। तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और फिर इसका सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम कोफिशिएंट ऑफ dy dx
का कोफिशिएंट 1 करना है, तो हम इसको पूरे को डिवाइड कर देते हैं पहले 2 cos x से। ये इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos x dy/dx, और ये हो जाएगा प्लस 4y sin x इक्वल टू sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x एंड cos x। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 cos x, तो 2 cos x डिवाइड करेंगे तो ये होगा dy/dx प्लस 4y अपॉन sin x, 4y sin x अपॉन 2 cos x इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन 2 cos x। तो देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाए यहाँ से 2 कैंसिल हो गए, ये cos कैंसिल हो गए, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्म बचा dy/dx, और यहाँ पे क्या बच गया ये प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे बच गया ये sin x। तो देखिए ये बन गया लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे p इक्वल टू बन गया 2 tan x और q इक्वल टू बन गया sin x। तो इसका पहले निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ tan x और dx, तो ये हो जाएगा e ट्वाइस ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, तो यहाँ पे हो जाएगा e ट्वाइस ऑफ log sec x। इसको लिख सकते हैं हम e log sec स्क्वायर x और इक्वल टू ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया sec स्क्वायर x। अब इसमें लगा दें सॉल्यूशन, तो ये हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन q दिया हुआ है sin x इंटू sec स्क्वायर x dx और प्लस c। अब इसको इंटीग्रेट कर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए ये y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू ये हो जाएगा, ये sec को लिख सकते हैं 1/cos, तो यहाँ पे हो जाएगा sin/cos बन जाएगा tan x, और ये हो जाएगा sec x dx प्लस c, और tan x sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, तो यहाँ हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू ये हो गया sec x और प्लस c। यहाँ से हम c निकाल लें, तो देखें c के लिए कांस्टेंट निकालने के लिए क्या गिवन है, ये गिवन है y π/2 इक्वल 0, यानी यदि हम x इक्वल टू यहाँ पे π/3 पुट करें तो ये हो जाएगा y π/3 इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 इक्वल टू sec π/3, और sec π/3 बन गया, sec π/3 हो गया 2 और प्लस c, यानी यहाँ पे c कितना आ गया, c आ गया -2। अब यहाँ पे -2 पुट कर दें तो ये बना y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x और ये -2। इसको और सिंप्लीफाई कर लें यदि हम, तो ये बन गया y x इक्वल टू ये 1 से ये हो गया 1 sec x -2 sec स्क्वायर x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा y x इक्वल टू cos x -2 cos स्क्वायर x। तो देखो ये बन गया y x। अब देखें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है y डैश π/4 और y π/4 निकालना है, यानी हमें वैल्यू निकालना है y डैश π/4 प्लस y π/4 की वैल्यू। तो y π/4 के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे हम x इक्वल टू π/4 पुट कर दें पहले, x इक्वल टू यदि हम यहाँ पे π/4 पुट करें तो ये हो जाएगा y π/4 इक्वल टू cos π/4 -2 cos स्क्वायर π/4।
और कॉस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/√2 माइनस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे y पाई बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 माइनस 1। तो ये देखें, ये मिल गई y पाई बाई 4 की वैल्यू। अब हम निकालते हैं y डैश पाई बाई, तो पहले y डैश x निकाल लें, यानी y इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x, और ये हो जाएगा 2 पहले से था तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +4 cos x इंटू साइन x। यहाँ भी हम पुट कर दें x इक्वल टू, यहाँ भी हम x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा y डैश पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस 4 कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन ये पाई बाई 4। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/√2 प्लस 4 इंटू 1/√2, 1/√2 मतलब 2 यानी हो जाएगा +2, यानी y डैश पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 2 - 1/√2। ये दोनों मिल गए। अब दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यू निकालना है y डैश पाई बाई 4 प्लस y पाई बाई 4। तो y डैश पाई बाई 4 हो जाएगा 2 - 1/√2 और प्लस y पाई बाई 4 हो जाएगा 1/√2 माइनस 1। तो ये तो कैंसिल हो गए, यानी ये हो जाएगा 2 - 1 मतलब इसका जो आंसर है, आंसर कितना होगा इसका 1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लेट h1 x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 एंड h2 माइनस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² टू 1 be two hyperbolas having length of lateral sectum 15√2 and 12√5 respectively. If their eccentricities be E1 equal to √5/2 and E2 respectively, if the product of length of their transverse axis is 100√10, then 25 E2 square is equal to, यानी यहाँ पे दो पैराबोला दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और दूसरा हाइपरबोला दिया हुआ है -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² टू 1। तो ये जो x² अपॉन a² प्लस माइनस y² अपॉन b इक्वल टू 1 है, ये है आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला, ट्रांसवर्स हाइपरबोला यानी अलोंग ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b² इक्वल टू हो जाएगा a² और इसकी जो सेंट्रिसिटी है वो दिया हुआ है E1, तो ये हो जाएगा E1² माइनस 1। यहाँ पे हम E1 की वैल्यू पुट कर दें, E1 इक्वल टू दिया है ये √5/2। तो यहाँ पे a और b में रिलेशन मिल जाएगा। तो देखें b² इक्वल टू a², ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1, यानी यहाँ पे b² इक्वल टू आ गया 3/2 a²। तो ये एक रिलेशन हमें मिल गया। अब देखें यहाँ पे, अब ये जो आपके पास ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ये अलोंग ऑन x एक्सिस बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका अलोंग ऑन x एक्सिस। देखें यहाँ पे, ये आपका अलोंग ऑन x एक्सिस हो गया। ये जो है ये सेंटर हो गया, दैट इज 0 0। इसके वर्टेक्स होगा, ये हो गया a, इसको हम बोलते हैं a, और ये हो गया a डैश। ये होता है a0 और ये हो जाएगा -a और 0। इसमें दो फोकस होंगे, एक फोकस हो जाएगा यहाँ पे और एक फोकस हो जाएगा यहाँ पे s डैश। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a, यहाँ पे E1 ले लें, E1 a E1 0 और यहाँ पे हो जाएगा -a E1 और 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या क्या गिवन है। एक तो दिया हुआ है इसका लेटस रेक्टम की लेंथ और दूसरा दिया हुआ है इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसका जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इक्वल टू, ये होगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 15√2। इसका मतलब इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा ये 2b स्क्वायर इक्वल टू 15√2a, यानी यहाँ से ये 2b स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 15√2a मिल गया। एक इक्वेशन ये मिल गया ए और बी में रिलेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और ये मिला इक्वेशन नंबर 1। दोनों से सॉल्व करके हम ए और बी निकालते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू था 3/2a स्क्वायर इक्वल टू 15√2a। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से a और a भी कैंसिल हो गया, a तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3a इक्वल टू 15√2। तो यहाँ पे a मिला 5√2 मिल गया, a कितना मिल गया 5√2। जब a 5√2 मिल गया तो हम b भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 3/2 और a स्क्वायर तब हो जाएगा 25 × 2, तो 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे b हो गया 5√3 क्योंकि 75 हो जाएगा ये, तो a और b दोनों हमको मिल गए। a मिल गया 5√2 और b मिल गया 5√3। अब यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब इस फिगर में देखें तो ये जो ए से ए का डिस्टेंस होता है ये कहलाता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, यानी ये जो टोटल लेंथ होगी ये हो जाएगी 2a। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा इक्वल टू ये 2a होगा, यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना है 2a है। अब देखें भाई ये तो पहला हाइपरबोला का हो गया। अब दूसरा हाइपरबोला देखें, यहाँ पे दूसरा हाइपरबोला में ये दिया हुआ है h2 इक्वल टू -x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कहलाता है आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये b स्क्वायर e2 का स्क्वायर -1, तो यहाँ से हम e निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तो ये बनता है लॉन्ग ऑन y एक्सिस। देखो यहाँ पे कैसा फिगर बनता है इसका, ये लॉन्ग ऑन y एक्सिस बनता है, ये और ये बन गया। ये जो होगा ये सेंटर हो जाएगा, दैट इज 0 0। ये इसके वर्टेक्स होंगे a और ये हो गया a'। ये लेंथ होती है 0 और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 0b और ये हो जाएगा 0 और -b। यहाँ पे होगा फोकस, ये हो जाएगा s, ये होगा 0 और BE2 और यहाँ पे हो जाएगा s', ये हो जाएगा 0 और -BE2। अब इसमें जो दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दिया है 12√5, यानी ये इसका लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ कहलाएगी ये, दैट इज L और L'। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम देखें तो ये कहलाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम L और L'। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b, और ये कितना दिया है, ये कुल दिया है 12√5। तो यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू 12√5b। ये इक्वेशन यहाँ से एक मिल गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इसका जो लेंथ ऑफ यहाँ पे और क्या दिया हुआ देखें, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखें यहाँ पे जो a से a' का डिस्टेंस दिया है आपका, a और a' डिस्टेंस मतलब ये लेंथ,
ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ आपकी हो जाएगी यहाँ पे, ये लेंथ जाएगी 2b हो जाएगी, देखो टोटल लेंथ, और ये कहलाएगी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। मतलब इसमें जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला में जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो जाएगी बी डैश, या हाँ बी डैश, ये इक्वल टू होगा 2b। और कितना दिया है, 2b नहीं दिया है ये। अब यहाँ पे आगे, अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखो, इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2b है और इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी लेंथ कितना, दोनों का प्रोडक्ट दिया, मतलब यहाँ पे 2a और यहाँ पे दिया है 2b, ये दिया हुआ है 100√10। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से हो जाएगा 25, तो ये बन जाएगा AB इक्वल टू 25√10। अब एक काम करें, यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू मालूम है, तो यहाँ से हमारे पास A कितना दिया है, A दिया हुआ है 5√2। 5√2 यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 5√2b इक्वल टू 25√10, यानी यहाँ से b इक्वल टू मिल गया 5√5 मिल गया। तो b मिल गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल लें, अब यहाँ से निकाल लें हम कैपिटल A निकाल लेते हैं। कैपिटल A निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो देखें इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 क्या दिया हुआ, ये 2a² इक्वल टू 12√5b। यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 2a² इक्वल टू 12√5 इंटू b की वैल्यू है ये 5√5। तो 5√5 हो गया 5×5 = 25, यानी यहाँ पे आपके पास कितना मिला, ये a² इक्वल टू हो गया ये 5×25 इंटू 6। तो यहाँ से a मिल गया 5√6 मिल गया। अब यहाँ से हमारे पास a और b दोनों मिल गया, तो हम लगाते हैं, क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालना, मतलब E2 निकालना है। तो E2 निकालने के लिए a² इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a² इक्वल दिया हुआ है b² E2² - 1। a कितना है, ये 5√6 का स्क्वायर, और b दिया हुआ है 5√5 का स्क्वायर, और ये हो गया E2² - 1। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6/5, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू E2²। तो ये हो गया 11/5 इक्वल टू E2²। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है ये 25 E2² पूछा है। तो 25 E2², तो 25 और E2² हो जाएगा 11/5, तो ये कैंसिल हो गया 5, यानी इसका आंसर कितना होगा, 11 × 5 हो जाएगा 55। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा 55 होगा, 24 का आंसर 55। क्वेश्चन नंबर 25, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 5x + 9 अपॉन रूट ऑफ x² + x + 1 dx इक्वल टू x √x² + x + 1 + अल्फ़ा √x² + x + 1 + बीटा log x + 1/2 √x² + x + 1 + c where c is constant, then alpha + 2 बीटा इज इक्वल टू, यानी हमें इसको इंटीग्रेशन को सिंपली सॉल्व करना है। तो देखें इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c अपॉन √of px² + qx + r इस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो, या फिर चाहें इंटीग्रेशन ऑफ ax² +
बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स, ये फॉर्म हो, या फिर चाहें इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू डी एक्स। इसमें से कोई भी यदि कोई फॉर्म आपको मिलता है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट ए एक्स स्क्वायर यानी न्यूमरेटर का जो पोर्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वल टू ए इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और प्लस कांस्टेंट सी, ये हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस फॉर्म में हम सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करते हैं पहले कि ए एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू ए इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 और प्लस सी। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लें, पहले हम एक कोफिशिएंट्स को अरेंज कर दें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोफिशिएंट को अरेंज करेंगे तो देखें यहाँ पे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ से आएगा ए प्लस 2b और फिर होगा ये ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वेट कर दें तो देखें कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेफ्ट इक्वल राइट, तो a इक्वल टू मिल जाएगा 2 और a प्लस 2b इक्वल टू मिल जाएगा 5 और यहाँ पे a प्लस b प्लस सी इक्वल टू मिलेगा 9। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल गया 2, b मिल जाएगा 3/2 और यहाँ पे c मिल जाएगा 11/2। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें न्यूमरेटर में तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो ये वाली लाइन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या होगा ये, यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू ए कितना दिया है 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी हो जाएगा ये 3/2, 2x प्लस 1 और प्लस सी 11/2 और सबको हम डिवाइड कर देते हैं। किससे क्या दिया, डिनोमिनेटर दिया है रूट ऑफ, तो इसको डिवाइड कर देते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ भी हम डिवाइड करते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ भी डिवाइड करते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और ये तो क्वेश्चन बन गया, मतलब ये इंटीग्रेशन कर दें इसको, ये इंटू डी एक्स, यहाँ भी देखना है ये इंटू डी एक्स, ये भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और यहाँ भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये तो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया आई इक्वल टू, यहाँ हो गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 3/2, ये हो गया 2x प्लस 1 डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस हो गया ये 11/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो परफेक्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा इसको भाई। तो ये इसको हम ले सकते हैं रूट ऑफ, परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई 2 का स्क्वायरिंग, यानी यहाँ पे प्लस माइनस 1/4 कर दें। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को यदि हम टी माने तो देखेंगे 2x प्लस 1 डी एक्स इक्वल डायरेक्टली डी टी बन जाएगा। और यहाँ भी हम ले सकते हैं प्लस 11/2, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट ऑफ, इसको भी परफेक्ट फॉर्म में लिख दें तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे फिर फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्म। तो फार्मूला क्या यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, फार्मूला होता है एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी एप्लीकेबल होगा। तो इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर दें, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x के प्लेस में x प्लस 1/2 है, तो ये जाएगा x प्लस 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 3/8 लॉग, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इस पार्ट में तो डायरेक्टली क्या होगा, ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 रूट टी होगा, और रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा रूट टी, यानी डायरेक्ट हो जाएगा +3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और प्लस फिर लास्ट में ये वाला पार्ट जो है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये फार्मूला लग जाएगा लॉग एक्स प्लस, यानी 11/2 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स प्लस 1/2 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस सी। अभी हम पूरा इसको सिम्प्लीफाई करेंगे, इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं गिवन एक्सप्रेशन से, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, तो ये आप देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा इजली आप निकाल सकते हैं कंपेयर करके। तो इसको पूरे को कंपेयर करके आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा 7/2 और बीटा इक्वल टू मिल जाएगा 25/4। और क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा निकालना है, तो ये जाएगा 7/2 प्लस ट्वाइस ऑफ 25/4, यानी ये हो जाएगा टोटल 32/2 मतलब 16। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 16। ओके, थैंक यू।